सकट चौथ व्रत की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। चौथ माता और भगवान गणेश की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 जनवरी 2026 को है, मंगलवार के दिन। इस व्रत को कहा जाता है सकट चौथ, तिलकुटा चौथ या फिर तिल चौथ भी कहा जाता है। इस चौथ को माघी चौथ भी कहते हैं। माताएं इस व्रत को धारण करती हैं अपने संतान की लंबी आयु की कामना से, संतान को उसके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो और संतान अपने जीवन में हमेशा तरक्की करती रहे, इस प्रकार की कामना करके ये व्रत धारण किया जाता है। इसके अलावा भी जैसे कि कोई भी कामना हो तो आप अपनी कामना के निमित्त इस व्रत को धारण कर सकते हैं या फिर आज से इस व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी चौथ कहा जाता है इसे। अच्छा, जिन भक्तों के संतान नहीं है वो अपनी संतान प्राप्ति की कामना से संकल्प लेकर इस व्रत को धारण करके और भगवान गणेश की पूजा करें, नियमित रूप से इस व्रत को धारण करते हैं तो निश्चित ही आपको योग्य संतान की प्राप्ति होती है। तो जिस भी कामना से आप व्रत धारण करना चाहते हैं, व्रत का प्रारंभ कर लीजिए। फिर प्रत्येक महीने में संकष्टी चतुर्थी आती है, आप लोग प्रत्येक महीने की संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे सकट चौथ व्रत की कथा। पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई के ग्वालिया बछालिया नाम का एक बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता था और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी अलग रख लेती थी और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती थी और उस सामान से 5 पुए बनाती थी। एक पुआ गणेश जी महाराज को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती थी और एक पुआ खुद खाती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वह पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रखे हैं, तब वह बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ और तू रोज पुए बनाती है। बुढ़िया माई बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला कि तू मुझे रख ले या तो तू चौथ माता को ही रख ले। बुढ़िया माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ माता का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है तो मेरे हाथ से ये जो आका है वो लेता जा, जहाँ संकट आए वहाँ ही इसे पूर देना। बेटे ने सोचा बात तो झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है। वह चलने लगा और थोड़ी ही दूर पहुँचा था कि उसने देखा कि खून की नदी बह रही थी और कहीं से भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। तो आँखा पूर कर बोला कि चौथ माता अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही उसे बीच में से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजाड़ फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर भदेरे खा जाएंगे, इसलिए वह आँखा पूर कर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए, और तब जल्दी से उसे रास्ता मिल गया। वह आगे चला गया और जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास गया। बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि मेरा एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। तब वह बोला, बुढ़िया माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे, मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊँगा। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं दूसरे के पुत्र को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना। तो बुढ़िया माई ने उसको पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर की आवाज़ सुनकर वह स्वयं ही जाग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहाँ मटके पकाने का आवाज़, जिसमें कुम्हार मटकों को पकाता है, बना हुआ था, जो एक मनुष्य का भोग लेने के बाद ही उसमें हाव पकते थे। उन सब ने मिलकर उसको हाव में ही चुन दिया। वह आँखा पूर कर हाथ में लेकर बैठ गया। एक दिन में ही हाव पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू में से एक कंकड़ उछलकर उन बर्तनों से जा टकराया। तब जमादारनी ने राजा को जाकर बताया कि आपका हाव तो पक गया है। तब राजा ने सोचा कि हाव तो 8 दिन में पकता है, आज एक ही दिन में कैसे पक गया। तब राजा ने जाकर देखा तो वहाँ पर तो मिट्टी के मटके की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए थे और अंदर से आवाज़ आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। इस आवाज़ को सुनकर राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया। फिर वह बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना था। देखा तो अंदर हरे हरे ज्वारे उग गए थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जीवित कैसे बच गया? तब उसने बताया
कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे। मैं उन्हें पूर कर बैठ गया और चौथ माता के कारण बच गया। तब राजा ने कहा कि मैं तेरे को एक घोड़े पर बिठाकर सांकल बांध देता हूँ, और यदि वह सांकल खुलकर मेरे हाथ में बंध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मान लूंगा। वह आंखें पूर कर बैठ गया और चौथ माता से कहने लगा, हे चौथ माता, अब तुम ही मेरी लाज बचाना। तब सांकल खुलकर राजा के हाथ में बंध गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और बहुत सा धन दौलत देकर उसे विदा किया। पड़ोसन बोली कि माई देख, तेरे बेटे बहू आए हैं। तब छत पर चढ़कर बुढ़िया माई ने देखा तो सच में उसके बेटे बहू आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया और उसके बेटे पर कृपा बनाई वैसे सभी पर कृपा बनाई रखना। चौथ माता की कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाई रखना। और अब आप सुनेंगे बिंदायक जी की कहानी। एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा जी में स्नान के लिए जाता और आकर बिंदायक जी की पूजा करता था और बिंदायक जी की कहानी सुनता था। उसकी पत्नी को पूजा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और वह गुस्सा हो जाती थी। कहती थी कि सुबह पहले पूजा करने बैठ जाते हो, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? ब्राह्मण उसकी बात को सुनता ही नहीं था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी में स्नान के लिए चला गया तो पीछे से ब्राह्मणी ने बिंदायक जी की मूर्ति को छुपा कर रख दिया। वापस आकर ब्राह्मण ने कहा कि बिंदायक जी की मूर्ति कहाँ गई? तो ब्राह्मणी बोली कि मुझे तो नहीं पता कहाँ गई। ब्राह्मण ने खाना भी नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया। ब्राह्मण ने कहा कि जब तक मैं बिंदायक जी की पूजा नहीं कर लेता तब तक अन्न और जल को ग्रहण नहीं कर सकता। मैं तो बिंदायक जी की पूजा करने के बाद ही अन्न और जल ग्रहण करूंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि खाना खा लो, लेकिन उसने नहीं खाया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहां रखी है। उसके बाद ब्राह्मण ने विनायक जी की पूजा अर्चना की। तब अचानक ही विनायक जी की मूर्ति बोल उठी कि तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए, कुछ मांग। ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है वह सब मांगू। तब विनायक जी ने सारा सुख, अन्न, धन सब ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। ब्राह्मणी को इतना अन्न धन मिलने से उसकी भी पूजा करने की श्रद्धा जाग उठी और वह भी ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवाकर खूब प्रेम से पूजा करने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसा ब्राह्मण को सुख दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को और पूरे परिवार को देना। तो प्रेम से बोलो, गजानन गणेश भगवान की जय, विनायक जी महाराज की जय। पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण था जिसके घर में एक बेटा और एक बहू रहते थे। बेटा और पिता कुछ कमाते तो थे नहीं। जो बहू के साथ आया हुआ दहेज का धन था उसी से अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती थी तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती थी कि बहू आज खाने में क्या खाकर आई हो? तब वह बोलती थी कि मैं तो बासी और ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली। वह वहाँ से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, तू तो अपनी बहू को रोज गर्म खाना खिलाती है और वह फिर भी बाहर जाकर बोलती है कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्म खाना ही परोसती हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गर्मा गर्म खीर और खांड का भोजन किया है, और जब बहू बाहर गई तो वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। तब पड़ोसन के पूछने पर बहू ने वही बात फिर से दोहराई कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। उसका पति उससे पूछने लगा कि तू अभी अभी तो गर्मा गर्म खाना खाकर आई है और पड़ोसन से कह रही है कि मैं बासी ठंडी रोटी खाकर आई हूँ, तू झूठ क्यों बोल रही हो? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना तो तुम्हारे कमाए हुए पैसों की रोटी है और न ही तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसों की रोटी है। यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहे तो एक दिन कुएं के पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उसका पति कमाने के लिए विदेश चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसको विदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। तब चौथ माता और विनायक जी महाराज ने सोचा कि इसको अब घर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़के के सपने में आकर बोली कि अपने घर जाओ, तुम्हें तुम्हारी पत्नी बहुत याद करती है। वह बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा कि तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का ध्यान लगाकर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाया हैं वह पैसे दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया
और उसका सारा काम एक ही दिन में निपट गया। जब वह अपने घर जा रहा था तो रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए सिसकार दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठे और कहा कि पापी, मैं तो नाग योनि से मुक्ति के लिए जा रहा था और तूने मुझे सिसकार दिया, अब मैं तुझे डस लूंगा। तब वह लड़का बोला कि हे नागराज, मैं 12 वर्ष के बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य ही डस लीजिएगा, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिल लेने दीजिए। आप कल रात को आकर मुझे डस लेना। नाग ने उसकी शर्त मान ली और वहाँ से चला गया। जब लड़का घर आया तो वह बहुत उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बातें बता दी। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी और छठी सीढ़ी पर जौ रखा, सातवीं पर रोटी रख दिया। रात को जब सांप आया तो उसने पहले ठंडी ठंडी रेत में लौट कर आया, फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर कहा कि मैं एक ब्राह्मणी के बेटे को डसता तो नहीं, लेकिन वचन दिया हुआ है, इसलिए डसना तो पड़ेगा। फिर वह फूल माला की सीढ़ी से होता हुआ प्रसन्नतापूर्वक इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर की ओर जाने लगा। सांप को ऊपर आता हुआ देखकर विंदायक जी ने चौथ माता से कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी, क्योंकि इसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है, उसका फल तो देना ही पड़ेगा। तब विंदायक जी महाराज ने सीढ़ी पर रखे हुए आंखों से सेल अर्थात सुई बनाई और चौथ माता ने रोटी की ढाल बनाई। विंदायक जी महाराज ने जौ के सेल बनाए थे, इससे सांप की मौत हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्ष के बाद अपने घर वापस आया था। लोगों ने उसे आवाज दी, लेकिन वह तो उदास बैठा हुआ था, इसलिए बोला ही नहीं। जब उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है, तो वे चिल्लाने, चीखने और रोने लगे और कहने लगे कि ब्राह्मणी, आज तो तेरा बेटा मर गया। यह सब देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से रोने लगी। आवाज सुनकर बेटा नीचे आया और कहा कि माँ, मैं मरा नहीं हूँ, यह तो मुझे डसने सांप आया था जो मरा पड़ा है। यह सब देखकर उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा कि यह तो चौथ माता ने मेरे पति को मेरे व्रत करने का फल दिया है। चौथ माता ने जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया, वैसा ही सभी को देना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले और सभी परिवार को देना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, विंदायक जी महाराज की जय। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।